हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पैसे या पॉलिटिक्स के लिए नहीं बल्कि एजुकेशन, एनवायरनमेंट और देश के लोगों के लिए समर्पित कर दी। आजकल ये लगातार न्यूज़ में है और भूख हड़ताल को लेकर पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। लेकिन आखिर सोनम वांगचुक हैं कौन, कहाँ से हैं, क्या करते हैं और आखिर वो अनशन पर क्यों बैठे हैं? आइए जानते हैं पूरी कहानी। सोनम वांगचुक भारत के लद्दाख से आने वाले एक फेमस इंजीनियर, इनोवेटर, एजुकेशन रिफॉर्मर और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। उनका जन्म 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के इलोटोको गांव में हुआ था। आज उन्हें सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जानती है जो एजुकेशन और एनवायरमेंट के लिए नए नए आइडियाज लेकर आए। सोनम वांगचुक का बचपन बहुत ही सादगी भरा था। जिस गाँव में उनका जन्म हुआ था वहाँ स्कूल तक नहीं था, इसलिए उनकी शुरुआत पढ़ाई उनकी माँ ने घर पर ही कराई। 9 साल की उम्र में पहली बार स्कूल गए, बाद में श्रीनगर और फिर NIT श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। स्कूल के दिनों में लैंग्वेज की प्रॉब्लम की वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलें हुई। इसी वजह से उन्होंने सोचा कि एजुकेशन सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद वो किसी बड़ी कंपनी में जॉब कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पैसे कमाने के बजाय अपनी लद्दाख वापस जाकर बच्चों के लिए काम करना शुरू किया। 1988 में उन्होंने ACCMOL नाम की ऑर्गेनाइजेशन शुरू की। इसका मकसद था उन स्टूडेंट की मदद करना जो स्कूल में फेल हो जाते थे, यानी बच्चों को सिर्फ किताब नहीं बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज, फार्मिंग, सोलर एनर्जी और रियल लाइफ के स्किल भी सिखाई जाती है। आज दुनिया भर के लोग ACCMOL देखने लद्दाख जाते हैं। अगर आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है तो उसमें पुंशुक वांगडू नाम का कैरेक्टर जरूर याद होगा। बहुत लोग मानते हैं कि ये कैरेक्टर सोनम वांगचुक की लाइफ और उनके आइडिया से इंस्पायर था। मूवी रिलीज होने के बाद सोनम वांगचुक और भी ज्यादा फेमस हो गए। लद्दाख में पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोनम वांगचुक ने आइस स्टूपा नाम की टेक्नोलॉजी बनाई। सर्दियों में पानी को एक बड़े आइस टावर की तरह जमा कर दिया जाता है। गर्मियों में ये धीरे धीरे पिघलता है और इसी पानी से खेती होती है। इस इन्वेंशन की दुनिया भर में तारीफ हुई। वो सिर्फ आइस स्टूपा ही नहीं, उन्होंने सोलर हीटेड हाउसेस बनाए जो बिना बिजली के भी बहुत ठंड में गर्म रहते हैं। वो रिन्यूएबल एनर्जी और क्लाइमेट चेंज पर भी लगातार काम करते रहते हैं। अब बात करते हैं उनके अवार्ड्स को लेकर। अपने काम के लिए सोनम वांगचुक का कई बड़े अवार्ड्स मिले। सबसे फेमस है रमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसे एशिया के नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। इसके अलावा रोलेक्स अवार्ड और कई इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। चलिए बात करते हैं उनके लाइफस्टाइल के बारे में। सोनम वांगचुक की लाइफस्टाइल बहुत ही सिंपल है। जस्ट लाइक नो लग्जरी कार्स, नो एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल। वो सिंपल कपड़े पहनते हैं, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली घर में रहते हैं, लोकल फूड खाते हैं और नेचर के बहुत करीब रहना पसंद करते हैं। उनका मानना है कि इंसान को नेचर के साथ मिलकर जीना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, आखिर सोनम वांगचुक अनशन पर क्यों बैठे हैं? हाल ही में देश भर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पेपर लीक और एग्जाम सिस्टम को लेकर काफी विवाद हुआ। इस मुद्दे पर अकाउंटेबिलिटी और एजुकेशन सिस्टम में सुधार की मांग को लेकर सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल शुरू की। उनका कहना है कि स्टूडेंट का फ्यूचर सबसे इम्पोर्टेंट है और एग्जाम सिस्टम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अनशन के दौरान उनकी तबीयत भी खराब हो गई और उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, लेकिन उनके सपोर्टर्स का कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। लोग उन्हें इतने रिस्पेक्ट इसलिए देते हैं क्योंकि उन्होंने एजुकेशन बदलने की कोशिश की, इन्वायरमेंट बचाने के नए सॉल्यूशंस दिए, लद्दाख के लोगों के अधिकारों की आवाज उठाई और हमेशा स्टूडेंट्स और यूथ के इश्यूज पर खुलकर बात की। इसी वजह से आज लाखों लोग उन्हें सिर्फ इंजीनियर नहीं बल्कि एक रियल चेंज मेकर मानते हैं। फ्रेंड, सोनम वांगचुक की कहानी हमें सिखाती है कि एक इंसान अगर चाहे तो अपने नॉलेज से पूरे समाज में बदलाव ला सकता है। अब सवाल ये है कि क्या आप उनकी मांगों से सहमत हैं? अपने राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।